हेलो बच्चों, और आज हम फिर त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भाग मेरा दूसरा है, पार्ट 2 है। लेकिन इसके पहले आपको त्रिभुज का जो मैंने पहला वीडियो पार्ट 1 डाला था उसके बारे में ज़रूर अध्ययन कर लेना है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था त्रिभुज एक बहुभुज या पॉलीगॉन है, त्रिभुज एक द्विविमी या 2 डायमेंशन 2D आकृति है, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने सब पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हमें जो पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। लेकिन बच्चों, आपको क्लासिफिकेशन जब ट्रायंगल का करना है, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है, तो मुझे एक कहानी याद आ जाती है कि हमारे दादाजी पहले सुनाया करते थे कि एक राक्षस था, उसकी 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों के 3-3 बच्चे थे। जो पहली पत्नी के 3 बच्चे थे, पहले बच्चे के 3 हाथ थे और तीनों हाथ बराबर थे। दूसरे बच्चे के 2 हाथ बराबर थे, 1 हाथ बराबर नहीं था, और तीसरे बच्चे के तीनों हाथ बराबर नहीं थे, सब अलग अलग लंबाई के थे। तो आप कहानी समझ गए होंगे कि वो जो दादाजी कहानी सुनाया करते थे, वो कहानी यही त्रिभुज पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि जो राक्षस कहा वो त्रिभुज है, और त्रिभुज का जो हम वर्गीकरण करते हैं 2 चीज़ों में करते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक जो है कोणों के आधार पर। जो उन्होंने बताया था कि एक राक्षस था, उसकी 2 पत्नियां थीं, मतलब एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। जो दादाजी ने बताया था कि दोनों पत्नियों के 3-3 बच्चे थे, इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो आज हम जो वर्गीकरण करेंगे, सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, कि जब भुजाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स जब करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, और कोणों के आधार पर जब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल, ये भी 3 प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज ये आपके सामने प्रदर्शित है, देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बिल्कुल बराबर है। समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो आपका समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। A triangle having all side equal is called an equilateral triangle। लेकिन आपको ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं तो समान होती ही है, इसके तीनों कोण भी बराबर होती है। तीनों कोण कितने कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री मेजरमेंट के होते हैं। और हम चाहें तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री के कैसे हैं, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था 180 डिग्री होता है। और देखिए, ए इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहला एंगल है, ए आपका जो है दूसरा एंगल है, और ए आपका तीसरा एंगल है। जब तीनों एंगलों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, तो देखिए तीनों एंगल कैसे हैं? बिल्कुल इक्वल, बराबर। इसका मतलब है कि जब वो तीनों कोण 180 डिग्री के थे, तो ये तीनों कोण बराबर रहना है, तो कितने के होंगे? आपके जो है 60-60 डिग्री के होंगे। और अगर हम इनको कहना चाहें तो ईच एंगल ऑफ द एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ईच मेजरमेंट इज ए 60 डिग्री। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल।
नाम से ही पता है, सम दुई बाहु, सम माने समान, दुई माने दो और बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वह समद्वि बाहु त्रिभुज या आइसोस्केलन ट्रायंगल कहलाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलन ट्रायंगल। और देखिए इसकी ये दो भुजाएं बराबर, एक ये वाली और एक ये वाली, इस भुजा की लंबाई डिफरेंस है, अलग है। और इसमें ध्यान देना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है। ये समान भुजा है और इसके सामने कोण कौन सा है? ये वाला। और ये समान भुजा है, इसके सामने कोण कौन सा है? ये वाला। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि नियम होता है समद्वि बाहु त्रिभुज में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होती है। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए इन आइसोस्केलन ट्रायंगल। आप देखना चाहें, ये दोनों जब एंगल को आप निकालेंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये आपका दोनों कैसा आएगा? बिल्कुल इक्वल होंगे। तो आपका जो है समद्वि बाहु त्रिभुज में हमेशा दो भुजाएं समान होती हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल। ये आपके सामने विषम बाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहती है। देख लीजिए, इसकी लंबाई अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है, तीनों की लंबाइयाँ अलग है। तो ध्यान देना है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग होती है तो तीनों कोणों की माप भी अलग अलग होगी। आपका विषम बाहु जो है त्रिभुज क्या होगा? आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड द स्केलन ट्रायंगल। और इसकी ध्यान देना है, ऑल द जो है साइड ऑफ जो है डिफरेंस होती है और ऑल द एंगल ऑफ स्केलन ट्रायंगल आर डिफरेंट। इसके तीनों कोण भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार आज हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का आज हमने वर्गीकरण सीखा। एक बार फिर बता दूं, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के और कोणों के आधार पर तीन प्रकार के। और भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं उनमें समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलन ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल। और आगे कोणों के आधार पर जो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में। धन्यवाद।